हमारा विषय है पातंजल योग दर्शन के साधना पाद के सूत्र 39 पर हमारा विषय चल रहा है। तो आज समझेंगे इस सूत्र में पातंजल ऋषि क्या गहरा सूत्र और क्या गहरे अर्थ उसके हमें बताना चाह रहे हैं। तो ऐसे समझिए, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद में उसको सारी मेमोरी होती है, सारी स्मृति होती है पूर्व जन्मों की। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, जब तक वो बोलने लगता है तो स्मृति वो खत्म हो जाती है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय है पातंजल योग दर्शन के साधना पाद के सूत्र 39 पर हमारा विषय चल रहा है। तो आज समझेंगे इस सूत्र में पातंजल ऋषि क्या गहरा सूत्र और क्या गहरे अर्थ उसके हमें बताना चाह रहे हैं। तो पहले समझते हैं सूत्र को। अपरिग्रह स्थिर जन्म कथन था संबोध। तो इसके प्रत्येक शब्द को अलग अलग हिंदी अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है अपरिग्रह, यानी कुछ भी आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति ना होना। आगे कहते हैं स्थिर, यानी जब पूरी तरह अपरिग्रह की स्थिति में स्थित हो जाता है योगी। जन्म कथन था, यानी कि जन्म कैसे हुआ और उसके क्या कारण है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या अर्थ है। अंत में कहते हैं संबोधा, यानी इस सारे विषय का पूरी तरह से पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाना। तो साथियों, अब समझते हैं पूरे सूत्र की व्याख्या। जब एक साधक अपरिग्रह की स्थिति में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है तो उसे पिछले कई जन्मों का ज्ञान हो जाता है और अपना जन्म लेने का उद्देश्य भी उसका ज्ञान हो जाता है। यानी कि पूर्व जन्मों की स्मृति पूर्ण रूप से हो जाती है। अपने पूर्व जन्मों को साधक पूरी तरह से देख पाता है, जान पाता है। बिल्कुल इस तरह से जैसे अभी आप अपने कल के विषय में या कल से अगले दिन के विषय में अगर याद करेंगे, या 1 घंटे के पहले या 2 घंटे पहले आपने क्या क्या किया, वो आपकी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से स्मृति में है। इसी तरह अपरिग्रह की स्थिति में जब साधक, एक योगी, बाहर की चीजों को व्यर्थ संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना बंद कर देता है। जो है वो आवश्यक है, पर्याप्त है। जो आवश्यक है वही पर्याप्त है। जब ये भावना पूरी तरह से दृढ़ता से अंतकरण में स्थित हो जाती है, जैसे कि सामान्य लोगों का, हमारा सामान्य व्यक्तियों का मन माया में अटका रहता है। हमारी वासना माया से जो है अलग नहीं हो पाती। हमारी प्रवृत्ति संसार की विविध वस्तुओं में, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वो विविध वस्तुएं हमें आकर्षित करती है। तो हमारी वास्तविक आवश्यकताएं वो तो हमारे लिए होनी चाहिए। और विशेषकर गृहस्थ व्यक्तियों के लिए, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उन्हें संचय भी करना होगा, क्योंकि परिवार चलाना है। परिवार चलाने के लिए ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारे कर्म करते हुए अर्थ की चीजों से जो अनावश्यक हैं, जो आवश्यक नहीं है, उनका उपभोग ना करते हुए, उनका संग्रह ना करते हुए सिर्फ अपने कर्म में संलग्न रहे। अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो भी आवश्यक है उसके लिए प्रयत्नशील रहे। तो साथियों, वो अपरिग्रह की स्थिति में माना जाएगा। जब ऐसी स्थिति में जब साधक स्थित हो जाता है, जब बाहर की वस्तुओं से कट जाता है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, लेकिन बाहर की वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से कोई लगाव नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ अपने कर्म को करने के लिए, मात्र अपने कर्म को पूर्ण करने के लिए, अपने परिवारीजनों के लिए, जिनके प्रति जो दायित्व हैं, अपने दोस्तों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, उन कर्तव्यों को पूरा करते हुए, अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, मूल आवश्यकताएं जो वास्तविक आवश्यकताएं, ना कि व्यर्थ का संग्रह है। जब बाहर से पूरी तरह, बाहर की वस्तुओं से एक योगी पूरी तरह कट जाता है,
तो एक योगी जब बाहर के विषयों को जिस तरह से स्पष्ट रूप से देखता है, अब उन्हें वो उस तरह से देखना बंद कर देता है, तो अंदर के विषय, हमारी स्मृतियों के विषय जो हमारे स्मृति में है, हमारे मेमोरी में जन्मों जन्मों की स्मृति है। इसको ऐसे समझिए, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद में उसको सारी मेमोरी होती है, सारी स्मृति होती है पूर्व जन्मों की। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, जब तक वो बोलने लगता है तो स्मृति वो खत्म हो जाती है। इसको ऐसे आप जान सकते हैं, आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता है, अकेले अकेले खेलता रहता है, अकेले अकेले हंसता रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है। ये सारी प्रक्रियाएं, सारी एक्टिविटीज आपको अगर ध्यान से बच्चे को देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी कि वो कुछ पुरानी स्मृतियों में उलझा हुआ है, पुरानी स्मृतियों में आनंदित हो रहा है, दुखी हो रहा है। इस चीज को आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि एक छोटे बच्चे को जब तक वो बोलना नहीं सीखता, पूर्व जन्मों की स्मृतियां रहती हैं, क्योंकि एक छोटे बच्चे में संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होती। वो माया में इतना फंसा हुआ नहीं होता कि उसके अंदर ये प्रवृत्ति हो कि मुझे ये संग्रह करना है। उस छोटे बच्चे के अंदर मात्र ये होता, जो मिल गया, जैसा मिल गया उसमें वो खुश होता, संतुष्ट होता है। जब एक योगी एक बच्चे की भांति पूरी तरह से अपरिग्रह की स्थिति में स्थित हो जाता है, तो उसे पूर्व जन्मों के पूरी स्मृति, पूरा ज्ञान स्वतः रूप से होता है। साथ ही जन्म लेने का कारण, क्योंकि जब हमारे सूक्ष्म शरीर एक गर्भ में आने के बाद में जन्म लेता है, तो उस समय उसे अपना लक्ष्य पता होता है, अपना उद्देश्य पता होता है कि मैं जन्म ले रहा हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस कारण से जन्म ले रहा हूं। ये कारण और ये उद्देश्य एक छोटे बच्चे को, जिस विषय में मैं अभी बता रहा था कि एक छोटे बच्चे को अपनी स्मृति होती है पूर्व जन्मों की, जब तक कि वो बोलना सीखता है। तो यानी एक छोटे बच्चे को जन्म लेने का उद्देश्य और कारण पता होता है, बाद में वो भूल जाता है जब वो बोलने लगता है। ऐसी ही स्थिति जब अपरिग्रह की स्थिति में एक योगी स्थित होता है, तो उसे स्पष्ट होता है कि मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मेरे दुनिया में आने का कारण क्या है। तो जन्म, पूर्व जन्म और जन्म लेने का कारण, एक योगी को अपरिग्रह की स्थिति में ज्ञान हो जाता है। तो साथियों, आज के विषय को आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। अगर आप ठीक से समझ पाए तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर भी कहीं समझने में या समझाने में चूक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल सकते हैं, मैं सभी के प्रश्नों के जवाब देता हूँ। इसके साथ आज का वीडियो समाप्त करूंगा। आप भौतिक जीवन में सभी कुछ प्राप्त करते हुए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, सभी कुछ अचीव करें और आध्यात्म के उच्चतम शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।